Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 06. In this video, I will discuss about mechanism of Friedel-Crafts acylation of benzene. This video is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th. So let's start without delay. सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर मैं ले रहा हूं एक बेंजीन रिंग. ये रही आपकी बेंजीन. इसका नाम भी साथ में पुट आउट कर देता हूं मैं. ये है हमारा बेंजीन. इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिल हैलाइड से. एसिल हैलाइड मीन्स आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl. ये हमारा एसिल हैलाइड. एसिल हैलाइड मीन्स एसिटिल क्लोराइड भी हो सकता है और बेंजोइल क्लोराइड भी हो सकता है, इसलिए हम इसको एसिल हैलाइड बोल सकते हैं. Cl लिया है तो इसको बोलेंगे एसिल क्लोराइड. R की जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप यहां पर ले सकते हैं. तो इसका नाम मैं लिख देता हूं एसाइल हैलाइड. ये लिया हमने. ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में होती है. AlCl3 की प्रेजेंस मीन्स होता है, यहां पर मैं ले रहा हूं एक कैटालिस्ट AlCl3. ये कैटालिस्ट जो है ये एसिड के रूप में एक्ट करेगा और ये रिएक्शन एक्सेस ऑफ बेंजीन की क्या लेना पड़ेगी, इसमें एक्सेस लेना पड़ेगी. और 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है. ये इसकी प्रेजेंस हो गई. ओके, क्या बनेगा तो देखिएगा. ये बनने वाला है, फिर से मैंने एक बेंजीन रिंग बनाऊंगा. तो इस RCOCl में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं. ये RCO जो पार्ट आपका है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा, यानी बेंजीन से H को रिप्लेस करके वहां पर ऐड हो जाएगा. तो यहां पर मैं क्या जोड़ दूंगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R. ये बन गया. इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल फिनाइल कीटोन. ठीक है. और साथ में निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको पता ही है, ये Cl है और इससे H रिप्लेस होगा तो ये HCl यहां पर बाहर हो जाएगा. H सिंगल बॉन्ड Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर R की जगह में CH3 लेता तो इसे कहते हैं हम एसीटोफिनोन. वैसे कहेंगे एल्काइल फिनाइल कीटोन. तो यहां लिख सकता हूं मैं एल्काइल फिनाइल कीटोन. ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया और इसी को हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. अगर आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, CBSE या ICSE बोर्ड के किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो बस आपको इतना सा लिखना होता है और हमारा काम इससे
चल जाता है। ये रिएक्शन एसिल हैलाइड की जगह आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तब भी रिएक्शन होगी और सेम टाइप का यही कंपाउंड बनेगा, बस यहाँ पर HCl की जगह एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को भी मैं अभी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी जगह एसिल क्लोराइड लिया, इसकी जगह मैं दूसरा कंपाउंड ले लेता हूँ। यहाँ देखें ध्यान से, ये मैंने लिया बेंजीन, ओके। इसकी रिएक्शन मैंने कराई CH3 CO O CO CH3, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें भी सेम यही बात रहेगी। देखो यहाँ से ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO जो कि बेंजीन रिंग से अटैच होगा। एरो लगाएंगे, एरो पर आ जाएगा AlCl3, 60 डिग्री सेल्सियस पे ही रिएक्शन भी होगा और एक्सेस ऑफ बेंजीन इसमें भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो ये बनेगा, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा ये COCH3, सेम कंपाउंड बन गया। यहाँ पर R की जगह बस CH3 आ गया। तो इसको भी एसीटोफिनोन बोलेंगे। साथ में क्या लिबरेट होगा, CH3 COOH, एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए ये कंपाउंड बन गया। यानी अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाला कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। और ये आपको पता ही है, ये बेंजीन ऊपर भी था और ये भी यहाँ पर बेंजीन ही है, ये भी यहाँ पर बेंजीन था, ओके। ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे एसीटोफिनॉन, ये एसीटोफिनॉन बन गया, ओके। ये सिंपल सी रिएक्शन है, चाहे तो आप एसिल हैलाइड लें जो कि यहाँ पर मैंने लिया है, ये यहाँ पर बेंजीन था, यहाँ भी ये बेंजीन है। जो कंपाउंड बनेगा एल्काइल फिनाइल कीटोन या यहाँ पर कह सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन या एसीटोफिनॉन। और ये साइड में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला था, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भी हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ये आप जो देख रहे हैं सारी मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं और आप इससे बना सकते। ये हमारी एक सिंपल रिएक्शन हो गई। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देख लीजिएगा। सबसे पहले ये रहा आपका R CO Cl, Cl पर यहां पर मल्टीपल लोन पेयर है, यानी 3 लोन पेयर है इसके पास। ये हमारा एसिल क्लोराइड। इस एसिल क्लोराइड की सबसे पहले हम जो रिएक्शन में कैटालिस्ट के रूप में AlCl3 लिया गया था, जो कि एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा, वो यहां पर लुईस एसिड लेते हैं हम। यहां ये रहा AlCl3। यहां पर भी आप देखिए ये लोन पेयर है, इनके पास भी 3 लोन पेयर हैं।
इनको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। आप देखें जरा इसको, 3 लोन पेयर है। अब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या होगा, ये Cl के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से बॉन्डिंग करेंगे। देख लीजिएगा, इस टाइप से आपको दिखाना है। ये देखिए, इस तरीके से यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स में से एक न्यू इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा एसाइलियम आयन। पहले आराम आराम में पहले देखते जाए कि मैं रिएक्शन कैसे करा रहा हूँ। ये हमारा बेंजीन की एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन पहले कराई थी, तो पहले हम एसाइल क्लोराइड की एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करा करके हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। वो देखिए कैसे होगा। तो पहले हमने इससे रिएक्ट कराया, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन करें, ओके। तो अब ये जो बॉन्डिंग होगी, ये देखिए यहां पर रिएक्शन को ध्यान से देखें। ये जो कंपाउंड बनेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Al और इस Al से 3Cl अटैच है। इस पर पॉजिटिव चार्ज और Al पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या अब केवल 2 रह जाएगी, ओके। ये है हमारा, ये Cl पर जितने लोन पेयर पहले थे वैसा ही सेम लगा दीजिए आप, इससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देख लीजिए यहाँ भाई सेम, ये लोन पेयर मैं इसलिए लगा रहा हूँ, इससे आपको किसी भी एटम को यहाँ से रिप्लेस करना पड़े तो आपको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे कम और ज़्यादा हो जाते हैं। इसको साथ साथ में आप करते जाए और ये लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होगा और एक आयन बनेगा जिसका नाम होगा एसाइलियम आयन। वो हमें बनाना है। ये हमारी स्टेप फर्स्ट है। ये स्टेप फर्स्ट है, आपको याद करने में दिक्कत ना है। अब मैं स्टेप 2 की बात करूंगा। स्टेप 2, अब देखिए स्टेप 2 में क्या होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये ब्रेक होगा। कहां से ब्रेक होगा ये आपको देखना है। ये देखिए यहां से ब्रेक हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव और ये हो जाएगा RCO पॉजिटिव। इसको देखना है ध्यान से। इसको हम दोबारा से यहां उतार लेते हैं इस कंपाउंड को। ये रहा हमारा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, Cl पर पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, सिंगल बॉन्ड Al, Al पर 3Cl अटैच है। यहाँ पर लोन पेयर की संख्या आपको ये फिर से देख लेना है। देखिए ये देखिए यहाँ पर जो चार्ज रहेगा Al पर वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज Al के पास। अब देखिए इसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक होगा इसको आपको समझ लेना है अच्छे से। मैं एरो लगा रहा हूं। ये देखो
रियल वे में क्या होना है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है, और यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन भी आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज मुझे फिनिश करना है तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है यहां से यहां चले जाएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, लेकिन ये फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। ये है प्रोसेस पूरी कंप्लीट। बस इसको उतार देना है। यहाँ जो बनने वाला कंपाउंड है वो ये बनेगा, देखो R सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड O, और O पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या केवल 1 रह जाएगी। देखिए ये कंपाउंड बन जाता है, ये ब्रेक होगा, AlCl4 नेगेटिव निकल जाएगा, लेकिन जो ये कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं एसाइलियम आयन। ये एसाइलियम आयन है, ये ही इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के लिए। अब इस एसाइलियम जो आयन है ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड होता है, तो इसका एक और स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये आप जो ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और O पर अब लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2, और C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये 2 स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये एसाइलियम आयन के हैं। साथ में आप यहाँ से जो ब्रेक हुआ था ये वाला पार्ट, तो ये क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव, इस Al पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये है हमारा एसाइलियम आयन, ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बन गए, इसी को एसाइलियम आयन बोलेंगे। रियल में यही इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल का हमने फॉर्मेशन कर लिया। ये सेकेंड स्टेप में आपको एसाइलियम आयन बना है हमारा। पहले स्टेप में फॉर्मेशन हुआ इसका, ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है, सिंपली आप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब ये AlCl3 को आप जब देखते हैं कि लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लुईस बेस की तरह काम करता है, तो एक तरह एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और यहां पर जो बनेगा जिस एसिड से बना हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये बेस होगा। ओके, इतनी प्रोसेस आपको पहले समझना है, हर प्रोसेस इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करेंगे। उसके बाद में अब स्टेप 3 सिखाने वाला हूं। अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में होगा, देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक बेंजीन रिंग लेंगे, इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराएंगे एसाइलियम आयन से। एसाइलियम आयन ये है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस C पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा अभी मैंने आपको बताया था। यहां पर ये 2 लोड पेयर हैं, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पर अटैक करेंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और जो रिएक्शन होगी देखिए ऐसे होगी, ये रही बेंजीन रिंग, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
बॉन्ड हमारे दोनों यहाँ के यहाँ पर रहेंगे और इससे जुड़ जाएगा ये H तो पहले से ही था और इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और यहां पर जुड़ा हुआ है R। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इसका फिनिश हो गया। यहां पर हमारे जो लोन पेयर हैं वही रहेंगे। ये हमारा कंपाउंड बन गया। इसको नाम दे देते हैं एसाइलियम आयन। ये एसाइलियम आयन है और इसका नाम आप जानते ही हैं, ये बेंजीन है। ओके, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना, इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, लूज हो जाएगा। इसका नाम होता है एरिनियम आयन। ये एरिनियम आयन बन गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, इस एरिनियम आयन को मैं दोबारा ले लेता हूं। ये रहा हमारा एरिनियम आयन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां से H लगा हुआ है। एक मिनट, सॉरी, ये बॉन्ड यहां पर है। अब ठीक है, यहां पर जो जुड़ा हुआ ये C है, C से डबल बॉन्ड O और यहां पर R लगा हुआ है। ओके, लोन पेयर अब नहीं दिखा रहा हूं, लगे हैं उतने ही रहेंगे, चाहो तो बना भी लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये लगा रहने दीजिए। प्लस इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एक बेस से, जो रिएक्शन मिक्सचर में पहले से ही अवेलेबल है, AlCl4 नेगेटिव। तो यहां पर मैं ये ले रहा हूं AlCl4 नेगेटिव। ये नेगेटिव Al पर रहता है, तब इसका जो Cl है, ये Cl, इसके द्वारा ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। दिखा देता हूं मैं यहां से ऐसे करके, ए, और ये बॉन्ड यहां से यहां पर चला जाएगा, देख लीजिएगा। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा, क्या होगा, ये हमारा जो बेंजीन रिंग थी, जो कि एरोमेटिसिटी इसकी फिनिश हो गई थी, फिर से इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाती है और ये कंपाउंड बनेगा, वो होगा CR और नीचे डबल बॉन्ड O पर ए नेगेटिव चार्ज। ये हमारा कंपाउंड बन गया एसीटोफिनोन की तरह। अगर R की जगह मैं CH3 लिखूं तो इसको एसीटोफिनोन बोलेंगे। वैसे एल्काइल और फिनाइल कीटोन है ये, तो नाम दे देता हूं इसका। ये मेन प्रोडक्ट है एल्काइल फिनाइल कीटोन। ये एल्काइल फिनाइल कीटोन आपका बन गया और ये H जो है Cl से मिलके क्या बना लेगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस AlCl3 फिर से बन गया। ये हमारी स्टेप 3 है। कंपाउंड तो हमारा यहां पर ही बन जाता है, लेकिन आगे की 2 स्टेप में आपको और स्पेशल बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हमने एल्काइल फिनाइल कीटोन बनाया है, ये AlCl3 से फिर से रिएक्ट कर लेता है वाटर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर जो कंपाउंड है ये फिर से डेवलप होगा और AlCl3 जो है AlOH का होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए रिएक्शन आगे कैसे कंटिन्यू होती है, इसको भी समझ लीजिए। ये स्टेप कहलाती है हमारी, सॉरी ये 4 है, ये स्टेप 5 को समझिए। मैं दोबारा से इसको ले रहा हूं, ये देखो,
इसमें ये जुड़ा हुआ है COR और ये फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, इस AlCl3 के साथ में। तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, AlCl3 इस टाइप से दिखाएंगे इसको, और सभी पर ये लोन पेयर है। और ध्यान से देखो इस चीज को, ये लोन पेयर है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अब इस ऑक्सीजन पर देखो, इसमें मैं अलग से बता रहा हूं, यहां पर ये देखिए 2 लोन पेयर इसके पास भी हैं, ऑक्सीजन के पास। तो ये पूरा जो कंपाउंड है इसके साथ में फिर से यही करेगा, ये बॉन्डिंग होगी और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि AlCl3 फिर यहाँ पर एक एसिडिक नेचर का है, एसिड है, लुईस एसिड है, और यहाँ पर RCOR है जो बेसिक नेचर का है, यानी बेस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर फिर एसिड बेस रिएक्शन बनेगी और एक फिर से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये कंडीशन आपको करना है, एरो लगाया और ये बन जाएगा ये देखो कैसे बनना है, यहां पर C सिंगल बॉन्ड R और डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ जाएगा, Al, और Al से ये 3Cl अटैच है। ये देख लीजिए, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और लोन पेयर की संख्या यहां पर 2 थी, आप देख रहे हैं, यहां पर अब एक ही लोन पेयर रह जाएगा, और यहां पर AlCl3 पर Al पर A निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से देखिए यही कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया ये। अगली स्टेप में आपको क्या देखना है, ये कॉम्प्लेक्स जो बना है इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा और फिर से हमारा यही कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए जरा इसको ध्यान से, स्टेप 6 में क्या होगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स को फिर से यहां से ले लेते हैं, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स, बॉन्ड जहां लगे हैं वहीं लगा दीजिए, और ये है हमारा C से R अटैच है, डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड Al, इस Al से देखिए 3Cl अटैच है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया, इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोलाइसिस यानी 3H2O। तो क्या होना है, अब कुछ भी ऐसा विशेष इसके अंदर नहीं है, ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, ये जो Cl आप देख रहे हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं OH के द्वारा, ये तीनों ये OH के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, और जो H इसके 3 बचेंगे वो 3HCl बनकर के लिबरेट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है, इसी के द्वारा दिखा देता हूँ, ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन पर फिर से वापस चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और एल्यूमिनियम इन 3Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, 3OH आ जाएंगे। तो देखिए जो कंपाउंड बनेगा वो कितना इंटरेस्टिंग है। ये तो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, पहले ये देख लीजिए, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट COR, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद में ये Al से 3 OH आ जाएंगे, तो ये बनेगा प्लस Al OH OH एंड OH, ये OL OH का होल थ्राइस। इन सभी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, प्लस 3HCl।
इसमें ये कंपाउंड बाद में बचता है, यानी जो AlCl3 हमने कैटालिस्ट के रूप में यूज किया था वो लिबरेट नहीं होता है, बल्कि AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसा का वैसा ही लिबरेट होगा। तो यहां पर ये जो कंपाउंड है ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो यहां पर बना था। लेकिन हम यहां पर रिएक्शन को फिनिश नहीं कर सकते। एडवांस के क्वेश्चन में फाइनली पूछ सकता है कि बाई प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आप बाई प्रोडक्ट ये लिखते हैं तो रॉन्ग है, क्योंकि फिर से रिएक्शन करता है। तो इस हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन को आपको जरूर याद रखना है, हाइड्रोलाइसिस यहां पर ये होगा। समझ में आ गया? ये हमारी टोटल 6 स्टेप, इनको आपको ध्यानपूर्वक करना है और क्वेश्चन निकाल लेना। ये नाम आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एल्काइल फिनाइल कीटोन है। इस तरीके से आप इस स्टेप्स को देख करके तैयार कर सकते हैं। इसमें से मैं कुछ लाइनें हटा देता हूं जिससे आपको ये और साफ नजर आएगा। देखिए ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको अगर साफ नजर नहीं आता है तो ये कुछ फालतू की लाइनों को मैं यहां से लिबरेट कर देता हूं। ये देख लीजिए, अब आपको और अच्छा नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है आपका। अब आसानी से आप इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।